अरे इतने डरपोक लोग हो आप। आजकल देखो ना, अधिकांश कथाओं में दरबार लग रहे हैं और उनमें वो जैसे ही मंत्र कोई पढ़ता है तो तुरंत। आज तक हमारी कथा में कोई नहीं आया ऐसा आ जाए तो बड़ा मजा आए। कोई ऐसे ऐसे हिले। अभी एक जगह कथा चल रही थी 6 महीना पहले, तो एक जगह में कथा कर रहा था। सो मैया आई एक और वो हिलने लगी बार बार। सच्ची घटना है मैया। तो जैसे ही हिलने लगी तो हम सोचे कि ये तो डिस्टर्ब कर देगी पूरी कथा। सब नाटकी लोग होते हैं, ये कुछ तो होते हैं पर ज़्यादातर टोटल नाटकी लोग। अब जोर जोर से हिले तो हमें लगा कि ये तो डिस्टर्ब कर देगी। तो हम कहे हे ठाकुर जी ये कैसे भी मान जाए। तो लोग नाचे झूमे। अब वो 3 दिन बराबर हिले। अच्छा मेरी ठाकुर जी सुनते बहुत हैं, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। जो कह देता हूँ मानते जरूर है। तो मैंने कहा हे ठाकुर जी एक बार ये मेरे पल्ले पड़ जाए, इसका हिलना बंद कर देंगे हम। अच्छा चौथे दिन वो वहीं आ गई जहाँ हम रुके थे। अब वहीं आ गई, उसकी बहन लेके आ गई और उसने कहा कि बाबा जी इन पे आता है। मैं कहा अच्छा। अब हम वो वाले बाबा जी हैं नहीं, पर उस दिन बन गए। हमने कहा अच्छा इसको बिठाओ। और हमने पानी लिया और वड़म ऐसे कुछ भी बोला मन में। हम भूत भगाने वाले कहाँ, हम अकड़म बकड़म कुछ भी बोले ऐसे। और पानी ऐसे मारा, अब वो और जोर से हिले। हम कहे अपन को पहले पता ही नहीं था कि हम भूत भगाने वाले महाराज हैं। आज अकड़म पकड़म किया सो नाचने लग गई। अब हम और पानी लिए फिर 3 बार अकड़म किया और ऐसे मारा तो वो और हिलने लगी। अब लगा कि अपना दरबार चल जाएगा। अब लगा आज से जानो चालू, नोट आना शुरू। लगा कि काम हो गया। अच्छा मैंने उससे अब जो मैं कहूँ वही वो करे। अब मैं समझ गया नाटक कर रही है। मैंने कहा अभी जाएगी। मैंने कहा ये लो प्रसाद। मैंने कहा भूत, उसने प्रसाद पकड़ लिया। मैंने कहा अगर भूत होगा तो प्रसाद खाएगा नहीं। अब वो वैसा ही करे, उसने छोड़ दिया। मैंने कहा मंत्र पढ़ूंगा तब खाएगा। और जो बगल वाली थी वो बोली देखा महाराज खाने नहीं दिया प्रसाद। हमने कहा अब खाएगी। और फिर अकड़म किया। हमने कहा खा, और उसने सच में खा लिया और भूत गायब। तब मैं समझ गया कि दुनिया में बड़े खेल चल रहे हैं और उन खेलों में हम सब फंसते जा रहे हैं। बड़े खेल चल रहे हैं। अब मैं ऐसा कई बार, एक लाला सीए की तैयारी कर रहा था मुंबई का, तो वो 2 बार फेल हो गया। तिवारा आया, प्रणाम किया हमें, महाराज जी पास हो जाऊं। तो हमने कह दिया पास हो जाओगे। अब मुझे पता नहीं था कि उसी दिन उसका रिजल्ट आ रहा था। और उस दिन उसका रिजल्ट आया, वो तो पास हो गया। वो मिठाई लेके महाराज आपके चरण कहाँ हैं। हमने कहा बस तुम्हारे जैसे लोग पाखंड को पैदा करते हैं। पास तुम अपनी मेहनत से हुए हो, हमारे कह देने से नहीं पास हुए हो। और कोई महाराज होता तो फायदा उठाता कि नहीं उठाता। लेकिन ये शरीर सच्चाई का शरीर है, यहाँ झूठा कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है।